आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्। चंद्रशेखर चंद्रशेखर बोलो शंकर भगवान के। आज 27/7/2020 इंदौर गीता भवन चातुर्मास के अवसर पर अब शिव महापुराण में नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में श्रवण करते हैं। कल अष्टम अध्याय तक का प्रसंग सुना। आज का प्रसंग नवम अध्याय का शिव महापुराण में है और इस आज का जो विषय है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक दिन आती है, तो महाशिवरात्रि का महात्मा के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। नंदिकेश्वर उवाच तत्रांतरे च तौ नाथं प्रणम्य विधि माधवो बद्धांजलिपुटौ तूष्णीं तस्तस्थोरदक्षवामगौ। भगवान जो वृषभध्वज हैं, भगवान महादेव हैं, और जिस जगह पर ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, जो आपने पहले प्रसंग में श्रवण किया, उसके ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी गए थे हंस के रूप में, नीचे की तरफ भगवान विष्णु बराह के रूप में उस अग्निस्तंभ, उस शिवलिंग जो प्रकट हुआ था दोनों के बीच में युद्ध भूमि में, वहाँ पर गए, पर पता कोई नहीं लगा पाया। ये सब प्रसंग आप पहले दिनों में श्रवण कर चुके हैं। और भगवान महादेव उस सभा के मध्य में अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं और सभी देवतागण भी सभा में उपस्थित हैं, और ब्रह्मा और विष्णु उनके दाएं और बाएं भाग में उपस्थित हैं। बद्धांजलि पुटौ तूष्णीम, हाथ ऐसे बद्धांजलि, ब्रह्मा विष्णु बद्धांजलि मन हाथ जोड़े हुए दाएं और बाएं भाग में जो शिवलिंग से, शिवलिंग निर्गुण ब्रह्म का रूप है, और बेर मन मूर्ति रूप में, तो महादेव शिवलिंग से ही बेर का रूप धारण किया, यानी कि साकार मूर्ति का रूप धारण किया। ऐसे महादेव जब आए और उन्होंने
जो पिछले अध्याय में आपने सुना, तब मुख्य आसन बैठ करके दोनों ही दाएं और बाएं उपस्थित हुए। तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तु पूज्यं पुण्यैः पुरुषवस्तुभिः। महादेव मध्य में उपस्थित हैं, दोनों तरफ ब्रह्मा विष्णु उपस्थित हैं, देवगण सभा के बीच में सब देवगण उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं अपने आसन से। तब महादेव के लिए सभी देवताओं ने, सभी ने पूजा के निमित्त से विभिन्न वस्तुएं ला ला करके उपहार रूप में महादेव को प्रदान की। पौरुषं प्राकृतं वस्तु गेयं दीर्घाल्पकालिकं हारनूपुर केयूर किरीट मणिकुंडलैः। संपूर्ण सृष्टि जिनकी है, सृष्टि के आधार अधिष्ठान जो हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड हर देश को चलाने के लिए उसका संविधान होता है, ऐसे ही जब प्रभु शिव ने जो इस संसार ब्रह्मांड को बनाया और इस ब्रह्मांड को बना करके इसको चलाने के लिए संविधान भी प्रदान किया, उस संविधान का नाम है वेद। बंदों चारु वेद, ऐसे चारों वेद भगवान के श्वास प्रश्वास रूप हैं और समूचे ब्रह्मांड का संविधान वेद है। आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में आप उपस्थित हैं। आज जो वाल्मीकि के अवतार हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के अनन्य उपासक भक्त हैं, ऐसे गोस्वामी जी महाराज की आज श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पार्थिव देह का परित्याग किया और ब्रह्मलोक चले गए। ऐसे तुलसीदास जी महाराज के निर्वाण महोत्सव में, जो लगभग 400 वर्षों से ऊपर हो गया, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त, उनके लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। बोलो तुलसीदास जी महाराज के। भगवान वृषभध्वज सभा के मध्य में राजा की जगह विद्यमान है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उनके पुत्र हैं और दोनों के ही वो कारण हैं। ऐसे महादेव बैठे, तो महादेव के लिए सभी देवगणों ने, सभी ने हार, नूपुर, केयूर, आभूषण आदि, किरीटी मन मुकुट, कुंडल और यज्ञ सूत्र, उत्तरीय ऐसे ओढ़ने वाला वस्त्र, उत्तरीय, और ये सब के सब भगवान महादेव को धूप, दीप, सफेद छाता, व्यंजन माने पंखा, ध्वजा, चामर, अलौकिक उपहारों से जो वाणी, मन तथा संपत्ति से परे है, स्वामी की पूजा के योग्य पशुओं के लिए दुर्लभ ऐसे पदार्थों को भी भगवान शिव को चढ़ाया। सभी लोगों ने भगवान शिव के निमित्त से अर्पित किया। और हित करने वालों में सबसे श्रेष्ठ जो सनत कुमार जी हैं, जो संपूर्ण संसार के हित कामना के लिए ही पूरे संसार में अव्याहत गति से विचरण किया करते हैं। सनकादिक, नारद जी ये आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। लोक मंगल कामना को लेकर के और 14 भुवन में बेरोक बेरोक टोक आना जाना होता है। तो ऐसे सनत कुमार जी को संबोधित करते हुए और सनत और नंदिकेश्वर ने कहा, नंदी ने कहा
नंदकिशोर ने कि हे सनत कुमार, इस तरह से महादेव का उन सभी विष्णु ब्रह्मा विष्णु देवगणों ने उनके लिए सभी पूजा उपहार योग्य वस्तुएं दी। भगवान शिव ने भी परंपरा की मर्यादा का निर्वाह करने की इच्छा से पूजा में प्राप्त उस संपूर्ण सामग्री, देखो जब तुम किसी कुछ देते हो वो तुम्हारी पूजा मानी जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अतिथि तुम्हारे घर आए, लोटा में जल लेकर के आपने अर्पण किया अतिथि को, ये अतिथि भगवान का रूप होता है। तो उसको जो जल आपने दिया है ये तुम्हारी ओर से अतिथि देवो भव, एक किसी संस्कृति में नहीं मिलेगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये 33 उपनिषद में यजुर्वेदी कृष्णवेदी। इसलिए भारतीय संस्कृति और ये पूर्ण धर्म है। आप देते हैं तो जल भी आपकी पूजा हो जाती है, फूल भी आपकी पूजा हो जाती है, फल भी पूजा हो जाती है। आप घर में तुम्हारे बहू बेटियां जब शादी के समय पर आती हैं तो बहू बेटियों क्या देते हो? साड़ी है, साड़ी और उनके कपड़े और उनके आभूषण और अंगूठी आदि, जिसका जैसे संबंध होता है। अपनी बहू बेटियों को जब शादी विवाह कोई अवसर आते हैं तो जो घर वाले होते हैं वो बहू बेटियों को कुछ देते हैं। तुम्हारे घरों में देते हैं कि नहीं देते हैं? 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 हाँ, तो जो वो देते हैं वो उनकी पूजा है, मान रिस्पेक्ट, सम्मान। बहू लड़किनी पर घर आए, ये भारतीय दर्शन है, ये सनातन धर्म है कि बहू के साथ में सास ससुर घर वालों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो दशरथ जी कौशल्या को बोलते हैं, कौशल्या ये राजघर की है, राजघराने की वो है, और बहू बन के तुम्हारे घर में चारों आई हैं। बधू लड़किनी पर घर आई, जनकपुर की बिटिया हैं, अवध में बहू बन गई हैं। वहां बेटी वाला फर्ज है, यहां कुल वधू का फर्ज है। तो पिता अपनी बेटी के लिए नहीं कहता है, पर ससुर अपनी आई हुई नव विवाहिता वधू के लिए कौशल्या से महाराज दशरथ कहते हैं। ये भारतीय धर्म है, ये सनातन धर्म है कि बधू लड़किनी पर घर आए, राखिय नैन पुतर की नाई, नैन पुतर सम नेह बढ़ावा, दीप बाती नहीं टारन कहे हो। ये सनातन धर्म का परिवार है, ये धर्मात्माओं का परिवार है। जब बहू घर में आती है तो बहू के लिए हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, जिसको आज के समय मुंह दिखाई कह देते हैं। भेंट, पूजा, सम्मान, ये भारतीय दर्शन में है, आपको अन्य में नहीं मिलेगा, केवल भारत देश में, यानी कि सनातन संस्कृति में। हैं? महादेव 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 महादेव। तो ये दर्शन ऐसे ही एक, जब कोई आए और श्रेष्ठ हो, बड़ा हो, जिसका आप सम्मान रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पास खाली नहीं जाना चाहिए। फूल ही ले लो, फल ही ले लो, अतिथि आता है जल ही ले लेते हैं। आप जल लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, छाछ लेंगे, मट्ठा लेंगे, लस्सी लेंगे, सिकंजी लेंगे। ये भारतीय, ये हिंदुओं का दिल है,
ये भारतीय संस्कृति है, अतिथि का रिस्पेक्ट करना। जब महादेव यहां पर विशेष रूप से रहे और युद्ध भूमि में उपस्थित हुए, और महादेव ये विष्णु बोल रहे थे हम तुम्हारे पिता हैं, ब्रह्मा बोल रहे हम तुम्हारे पिता हैं, और जबकि पिता कोई और निकला। ये आपस में बेकारी झगड़ा कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु आपस में बेकार का ही झगड़ा कर रहे थे, पर सबका पिता तो कोई और ही निकला। तो महादेव ने आकर के अपने बच्चों को सबको जो है ना, तब दोनों को भगवान महादेव ने विष्णु को ब्रह्मा को वत्स कहकर के संबोधन किया। वत्स, तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। इन सभी देवताओं ने उनने महादेव का बड़ा सम्मान किया, क्योंकि विष्णु ब्रह्मा देवता सबके जो कारण हैं, सबके पिता हैं, वो महादेव हैं। ऐसे महादेव खुश प्रसन्न होकर के, और शिवजी ने यूं कहा, हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु सबको पुत्र कह करके वत्स कह करके संबोधन किया कि हे पुत्रो, तुष्टो हमद्य वत्सौ पूजाया अस्मिन् महादिने। इस महान अवसर पर, महान दिन पर, ये कौन सा दिन है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, महाशिवरात्रि। और भगवान का जो पूजन अर्चन सम्मान हुआ है, ये महाशिवरात्रि के दिन ही, और उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का सबसे पहले शिवलिंग रूप में भगवान का वही अवतार है, निर्गुण निराकार। जिस शिवलिंग की खोज करने के लिए ऊपर भी अंत नहीं, नीचे भी अंत नहीं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, भजन प्रताप वेद नहीं जाना। ऐसे महादेव, जिन महादेव के लिए वेद नेति नीत कहते हैं, ऐसे महादेव शिवलिंग का रूप हैं, और वो शिवलिंग का न कोई आदि है न अंत है। अरे ब्रह्म का कोई अंत हो सकता है? सर्वमावृत्य तिष्ठति। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान शिव जो ब्रह्म स्वरूप हैं, वे तो सबको आवृत करके और स्वयं विराजमान सत्ता के रूप में रहते हैं। तो ये महादिने, महादिने माने महाशिवरात्रि का अवसर। आज भी आप रात की 4 पहर की पूजा करते हैं। दिन में तत्तता पुण्यं भविष्यति महत्तरम, शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। महादेव कहते हैं कि आज के दिन महाशिवरात्रि है, तो ये दिन हमेशा के लिए विशेष हमारा प्रिय दिन रहेगा। कोई लोग कहते हैं कि इस दिन महादेव का पाणी ग्रहण हुआ था, इस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, पर प्रामाणिक बात नहीं। पर यह प्रामाणिक बात है कि सबसे पहले महादेव का शिवलिंग के रूप में जो प्रकट भगवान प्रभु हुए, वो शिवरात्रि का दिन था। इसलिए शिवरात्रि सबसे प्रिय है महादेव को। तिथि मम प्रिया, ये तिथि हमको बेहद प्रिय है। एतत् काले तु या कुर्यात् पूजां मल लिंग बेरयो कुर। ऐसे मत लिंग और बेर, लिंग माने शिवलिंग, बेर माने मूर्ति। शिवलिंग में ही भगवान मूर्ति के आकार से शिवलिंग से ही प्रकट हुए। खंभ फार प्रहलाद उबार्यो। पूरी सृष्टि लिंग है, और इस सृष्टि में जब कभी आवश्यकता ईश्वर की होती है, वे भगवान ही बेर के रूप में, यानी कि मूर्ति के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी साकार रूप में, कभी भगवान भगवती के रूप में। नाम रूप संसार में ही ये नाम पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये शिवलिंग है, और इसमें समय के अनुसार भगवान भक्तों पर दया करके, करुणा करके, और भक्तों के कल्याण के लिए भगवान कभी मत्स्य बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं। खंभ फार प्रहलाद वार्यो, वो भी महादेव का रूप है। खंभ शिवलिंग है। समूचा जो 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, ये निर्गुण शिव का शिवलिंग है, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक। और इस ब्रह्मांड के अंदर जब जो आवश्यकता होती है, तब महादेव आकृति धारण कर लेते हैं।
वे कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी भगवती अष्टादश भुजी बन जाते हैं, कभी कच्छप, कभी मत्स्य, कभी किसी रूप में वे महादेव ही विभिन्न रूपों में बेर यानी कि मूर्ति बन जाते हैं। और धर्म की स्थापना पूरी होने के बावजूद भी वे पुनः शिवलिंग में ही समा जाते हैं। और सबसे पहले शिवलिंग जो पैदा हुआ वो महाशिवरात्रि का दिन था, और उसी शिवलिंग से महादेव का साकार मूर्ति का दर्शन भी हुआ, और मूर्ति का नाम बेर कहते हैं। मल्लिंग बेरयो, लिंग प्रभु का निर्गुण रूप है और मूर्ति प्रभु का साकार रूप है। कुर्यासा जगता जगता कृत्यं स्थित सर्गादिकं पुमान शिवरात्रौ अहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चेत यथा न्यायं यथा वलमवंचकम अवंचकम। और जो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, प्रेमा भक्ति से, श्रद्धा पूर्वक जो महाशिवरात्रि के दिन 24 घंटा निराहार रह करके रात्रि के चारों पहर की पूजा करता है, चारों पहर जल चढ़ाता है, बिलपत्र चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, जो ऐसा करता है निराहार रह करके, 12 भोजन निराहार रह करके, तत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरंतरम तत्फलं लभते सद्या शिवरात्रो मदर्शनात्। पूरी वर्ष भर जो शिव की शिवलिंग की अर्चा करे और शिवरात्रि में 24 घंटे निराहार रह करके रात्रि जागरण करे, तो पूरी वर्ष भर जो पूरी वर्ष पूजा करने का जो फल है वो शिवरात्रि में एक ही दिन मिल जाता है। 24 एकादशी करने का जो पुण्य होता है वो निर्जला एकादशी एक करने से होता है। तो सबसे पहले भगवान का शिवलिंग शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ था। जो ऐसा करता है वो व्यक्ति मदर्शनात्, वो शिवरात्रि में शिव की अर्चा करके मद धर्म वृद्धि कालोयं चंद्रकाला इवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामका मंगलायनः। अलंग दर्शन मात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं दे चेद अधिकं फलं वाचाम गोचरम। ऐसे महादेव के जो शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि में करता है और निराहार 24 घंटा रहता है और रात भर जागरण करता है, वो पूरी वर्ष में की हुई जो शिवर्चा है वो एक ही दिन में फल प्राप्त कर लेता है। दर्शनार्थं ही जगतां पूजनार्थं ही पुत्रकौ भोगा वह मिदं लिंगं भुक्ति मुक्ति एक साधनम दर्शन स्पर्शन ध्यानात् जंतूनां जन्म मोचनम। आगे कहते हैं कि यह लिंग, यह जो शिवलिंग है वो भुक्ति और मुक्ति, यत्रास्ति भोगः न तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षस्त करस्त एव। जगन माता आद्या शक्ति ललितांबिका की जो सेवा करता है उसके यहाँ पर भी भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसको प्राप्त होती हैं। और महादेव के शिवलिंग का जो पूजन करता है उसको संसार में गाड़ी घोड़ा मकान दुकान बंगला पुत्र पौत्र और दूध दही आदि किसी का भी अभाव नहीं होता है शिव भक्त को। और शरीर छोड़ने के बाद उसको यमदूत लेने नहीं आते हैं। शिव भक्त को और शिव मंत्र के जप करने वाले को यम के दूत कभी लेने नहीं आते हैं। ये पहले आप सुन चुके कथा को, चंचुला और उन्हीं कथा। तो अब यहां पर भोगौ अहम इदं लिंगम, और वहां पर भोग और मोक्ष, तो शिव की आराधना करने से संसार में आपके पास में धन धान्य आदि का कभी अभाव नहीं होगा और शरीर छूटने के बाद में उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी।
मोक्ष का अर्थ होता है कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। फिर दोबारा कभी दुख ना मिले, हमेशा सुख ही सुख रहे, उसका नाम मोक्ष है। और एक बार आपको खूब सुख मिल गया और फिर दोबारा दुख मिलने लगा, इसका नाम स्वर्ग है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाये। स्वर्ग में जाने के बाद में भी दुख हो सकता है, पर ब्रह्मलोक जाने के बाद कभी दुख नहीं होता है। ऐसे महादेव की पूजा अर्चना करने वाले, महादेव के मंत्र का जप करने वाले और भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले, ये तो शिव रूप ही होते हैं। अगर आप भस्म धारण किए हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, तो आपको कभी भूत प्रेत चुड़ैल आदि कभी आपको स्पर्श नहीं करेगी। कोर्ट कचहरी आदि में अगर आप भस्म रुद्राक्ष ये पहने हैं तो वहां पर आपको लाभ रहेगा। वहां पर भी संसार में कहीं आप दक्षिण भारत में देखेंगे, गृहस्थ भी डेली भस्म रमाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं। नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में लोग ज्यादा ही कुछ मुसलमानी संस्कृति, ईसाई संस्कृति अपना लिए हैं और भारतीय संस्कृति को अब उनको चोटी रखने में, भस्म लगाने में, रुद्राक्ष पहनने में और माताएं सिंदूर लगाने में, बिछिया पहनने में शर्माती हैं। सुषमा स्वराज को छोड़ करके, सुषमा स्वराज को छोड़ करके। सुषमा स्वराज को जानते ना आप? अब तो शरीर छूट गया उनका। सुषमा स्वराज एक ऐसी भारतीय नारी हैं कि जिन्होंने कभी शर्म लज्जा जो है अपने धर्म के पालन करने में कोई संकोच कभी नहीं किया, खूब मांग भरती थी है? और ऐसे ही जो धर्मनिष्ठ हैं वो अपने धर्म के पालन में कोई संकोच नहीं। कैसा संकोच? इसलिए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सुबह नहा धो करके भस्म लगानी चाहिए, त्रिपुंड, और रुद्राक्ष माला गले में होनी ही चाहिए। तुलसी या रुद्राक्ष, या तो तुलसी की माला गले में हो या रुद्राक्ष हो। घर घर पूजा ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को। घर घर सुबह पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दूध दही का भोग लगाते हैं और चंदन का लेप करते हैं माथे में। और आज के समय में माथे में कुछ न लगाएं, और जो कुछ नहीं लगाते हैं और वो तो उनको जाकर के फिर सुबह शाम में क्रीम पाउडर लगाना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। और अगर आप रुद्राक्ष भस्म रोज लगाएंगे नियम से, और गृहस्थ को लगाना चाहिए, बढ़िया भस्म रखो, त्रिपुंड सुबह उठे और रुद्राक्ष पहने, उसके बाद काम काज पे निकलो। चोटी होनी चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, चिन्ह है संस्कृति के। तो यहां पर भगवान महादेव की उपासना करने वाले के पास में भोग और मोक्ष दोनों का कभी अभाव नहीं होता है। अनलाचल संकाशं यदिदं लिंगम उत्थितम अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यते। जो यह लिंग इस स्थान पर अग्नि पर्वत के समान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो पैदा हुआ था, वो लिंग प्रकट हुआ था। इस कारण से इस संसार में अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरुणाचल कहां पर है? भारत देश में, पूर्व की सीमा में, जिस पर दावा चाइना करता है, अभी भारत देश की सीमा में है। तो अरुणाचल है ये। अरुणाचल यहीं पर भगवान महादेव का जो शिवलिंग है पहला, जो वो वहीं पैदा हुआ था, अरुणाचल प्रदेश। अरुण माने लालिमा लिए हुए, अग्निस्तंभ। यह स्थान महान तीर्थ होगा, या निवास करने वाले मरने वाले प्राणियों की मुक्ति होगी। अरुणाचल प्रदेश को बड़ा पवित्र माना है, महान माना है।
शिवभूमि, और यह स्थान रथ यात्रा उत्सव कल्याणकारक होगा और मनुष्यों के निवास योग्य होगा। यहाँ किया गया जप तप हवन दान करोड़ गुना फल देने वाला होता है। जैसे काशी और उज्जैन, केदारखंड, रामेश्वर, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, सातों पुरियाँ हैं, प्रयाग है, गंगा सागर, जैसे इन तीर्थों का महत्व है, उसी तरह से अरुणाचल का भी महत्व है। अरुणाचल तीर्थ है। हमारे सभी क्षेत्रों में से यह क्षेत्र उत्तम होगा। इस क्षेत्र में आकर मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति होगी, ऐसा महादेव ने कहा कि यहां पर आके जो स्मरण करेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। तस्मान महत्तरमिदं क्षेत्रम अत्यंत शोभनम सर्व कल्याण संपूर्णं सर्व मुक्तिकरम शुभम। ये अरुणाचल जो प्रदेश है ये कल्याण करने वाला है और मुक्ति दोनों को देने वाला है। और महादेव शिवलिंग के रूप में सबसे पहले वहां पर उत्पन्न हुए थे। ऐसे जो अरुणाचल प्रदेश है उसको तीर्थ कहते हैं और वहां पर जप तब कई गुना फल देने वाला कहा गया है शास्त्रों में। अर्चयित्वात्ममेव लिंगे लिंगन लिंगन लिंगीनम ईश्वरम सालोक्यं चैव सामीप्यं सारोप्यं साष्टिरेव च। और ऐसे अरुणाचल प्रदेश में जो साधना करते हैं, जप तप उपासना ध्यान करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान महादेव की सालोक्य माने इष्ट के लोक में वास, सामीप्य। आप भारत देश में रहते हैं परंतु दिल्ली के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में नहीं रहते हो, भारत देश में रहते हो। तो यहां पर ऐसे राजा के पास में रहना यानी कि सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। और भगवान के समान बैकुंठनाथ के जो पार्षद होते हैं वो भी भगवान विष्णु के समान ही चार भुजाएं होती हैं, आयुध होते हैं और अपनी शक्ति होती है। पर एक ही कमी होती है, वो पालन सबका विष्णु के समान नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए जीव वो ब्रह्मा के समान पालन नहीं कर सकते हैं और ब्रह्मा के समान सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। साष्टी सायुज भगवान के आत्मस्वरूप की प्राप्ति माने चारों मुक्तियों में जिसका जितनी साधना है वो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनां फलं मतम सर्वेपि यूयं सकलं प्राप्स्यथाशु मनोरथम। ऐसे भगवान महादेव की जो उपासना करते हैं उनके लिए सायुज्य मुक्ति अपने अपने कार्य के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएगी। आप लोग भी संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। भगवान शिव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और नंद किशोर ने कहा इस तरह से इति अनुगृह्य भगवान विनीतो विधि माधवो यद पूर्वं प्रहतं युद्धे तयो सैन्यं परस्परम। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ। तो ब्रह्मा के साथ में भी ब्रह्मा के अनुचरों ने भी युद्ध किया, विष्णु के पार्षदों ने युद्ध किया। तो उनकी तरफ की सेना भी मारी गई, उनकी भी सेना मारी गई। तो महादेव के अनुग्रह से और माधव और ब्रह्मा की प्रार्थना से और भगवान महादेव की कृपा दृष्टि से भगवान महादेव ने अमृतवरी मृत्युंजय हैं। अमृत संजीवनी विद्या केवल महादेव को है और शिवलिंग का पूजन केवल महादेव का होता है और किसी का नहीं होता है। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों अगर पुत्र हैं तो महादेव के पुत्र हैं। तो ऐसे महादेव ने अपनी और संपूर्ण सृष्टि के जो आदि कारण हैं वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम। ऐसे महादेव कालों के काल महाकाल वे सभी के संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण हैं, सबके पिता हैं। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। वे महाकाल सभी देवों के देव महादेव सबके ही कारण हैं और ब्रह्मा विष्णु ये भी उनके पुत्र हैं। ऐसे उनकी इच्छा के अनुसार और देवता ब्रह्मा की तरफ से युद्ध करने वाले और विष्णु की तरफ से युद्ध करने वाले दोनों को अमृत भरी दृष्टि से महादेव ने सबको जिंदा कर दिया और सब उठकर खड़े हो गए।
जैसे कि अभी सो के उठे हों। सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् तस्मात् अन्यः सर्वोप्य अनीश्वरः। महादेव ने कहा कि इस तरह से जो सकल मन सगुण प्रकृति के सहित जो महादेव हैं उनको सगुण ब्रह्म कहते हैं, और माया से रहित जो महादेव हैं उनको निर्गुण ब्रह्म माने शिवलिंग कहते हैं। और उमया सह वर्तते, और प्रकृति माने भगवानी जगन माता के साथ में वे उनके साकार सगुण रूप है। तो ऐसे सकल सगुण और निर्गुण भेद से मेरे दो स्वरूप हैं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं। ब्रह्म को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके, और न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा तो हमने अपनी भावना, वासना, अपने संकल्प, अपनी भक्ति के अनुसार हमने माता की प्रतिमा बनाई, गणेश की प्रतिमा बनाई, सूर्य की प्रतिमा बनाई, विष्णु की प्रतिमा बनाई, हमारी जैसी भावना रही वैसे हमने प्रतिमा बना ली। परंतु मूर्ति भेद विभागिने, मूर्तियों में भेद है, पर मूर्ति के अंदर में जो ईश्वर है वो ईश्वर पांचों में एक। आप सरिस कहाँ खोजो जाए, नृप तब तनय होब में आए। राजन, आपने मुझे पुत्र, मेरे जैसा पुत्र मांगा है, पर मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा के सामने महादेव ने जब विष्णु के रूप में दर्शन दिया तो वहां पर आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, इंद्र तब तनय होब में आई, और आदि शक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतरी मोर यह माया। मेरे बाम अंग में जो बामांगी खड़ी हुई हैं, और ये भी तुम्हारे यहां पर पुत्र वधू के रूप में साथ आएंगे, जन्म लेंगे वो भी। अंशन सहित लेव अवतारा, अपने अंशों के सहित तुम्हारे यहां पर अवतार लूंगा। ये महादेव का निर्गुण रूप है। परंतु मनु और शत्रुपा की भक्ति जैसी थी वैसे प्रभु ने वहां पर दर्शन दिया। भगवान कहते हैं मैं किसी को बांधता नहीं हूं। फिर क्या करते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्य, पदगमने, पद धातु का प्रयोग पदगमने धातु है ना, और पद्यते पद्यते पद्यन्ते आत्मनेपद का रूप है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जैसे मेरी भक्ति करता है हम उसकी श्रद्धा उसी में दृढ़ कर देते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना, तमोगुणी जो भक्त होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, और रजोगुणी जो भक्त होते हैं वो यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं। और सतोगुणी जो भक्त होते हैं एक देव अच्युत प्रभु पूजा, जो भगवान के जो सतोगुणी भक्त हैं वो एक ब्रह्म सच्चिदानंद की पूजा करते हैं, उपनिषद वेद की पूजा करते हैं, एक देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं। और वे महादेव ही बेरूप मूर्ति रूप में, संपूर्ण रूपों में उन्हीं की सत्ता है। कैसे? तो ऐसे यहां पर कहा कि सगुण निर्गुण दोनों ही मेरे ही रूप हैं, और ब्रह्मत्वम निष्कलम प्रोक्तम ईश्वत्वम सकलं तथा, और जो निर्गुण शिवलिंग का रूप है वो हमारा निर्गुण रूप है, और जो मूर्ति का रूप है, जो माया के सहित रूप है, वो सगुण रूप है। द्वयं ममैव संसिद्धं न मद अन्यस्य कस्यचित् तस्मात् ईशत्वमन्येषां उभयोरपि न क्वचित्। ऐसे महादेव ने, वे महादेव ही वहाँ पर
महादेव भी वहां पर संपूर्ण जीव आत्मा रूप नहीं, वे केवल वे जीव रूप में भी जीव रूपेण प्राविशत। निर्गुण भगवान महादेव ही जीव रूप से सभी देहों में प्रवेश किया और लिंग के लक्षणों से युक्त होने के कारण यह मेरा निर्गुण रूप है और तुम दोनों इसकी प्रतिदिन पूजा करना। यह लिंग सदा मेरी आत्मा का रूप है। शिवलिंग भगवान का पूर्ण पूजन होता है वहां पर। और जैसे अभी अपन सोमवार है, हम सब मिल करके, अभी लोग अगर टाइम लो रुकना, दूर दूर बैठना, भगवान की दुआते बहुत बड़ा हॉल अपना है, कोई कमी नहीं है, बैठना आनंद से। अभी वेद पाठ ब्राह्मण लोग आएंगे, वेद पाठ करेंगे और पूजन होगा, अर्चन होगा महादेव का, हर सोमवार को होता है। तो सब आनंद से, आज सोमवार है और पूजन करना। तो ये जो शिवलिंग का पूजन है, ये शिवलिंग का पूजन पूर्ण पूजन माना जाता है। और यह लिंग सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरे सानिध्य को देने वाला है। लिंग और लिंगी में अभेद होने के कारण इसे मेरा ही रूप समझकर प्रतिदिन इसकी पूजा करना। लिंग और लिंग के अधिष्ठाता देव महादेव हैं और दोनों अभिन्न हैं। अगर शिवलिंग की पूजा करोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिनायक ब्रह्मा विष्णु के भी जो कारण हैं उनका पूजन स्वतः ही हो जाएगा। हे पुत्रो, जिसने जहां कहीं भी इस प्रकार के मेरे लिंग की स्थापना की हो, वहां मैं बिना प्रतिष्ठा किए हुए भी स्थित रहता हूं। भगवान शिवलिंग की पूजा करते हो तो वहां पर भगवान शिवलिंग की पूजा में वहां पर प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। लिंग पूजा में प्रतिष्ठा करो मत करो, क्योंकि आपने पहले सुना था समूचा ब्रह्मांड प्रभु का लिंग है, चिन्ह है, प्रतीक है। और जब जब भक्तों की आवश्यकता होती है तब भगवान शिवलिंग में से ही मूर्ति का रूप धारण कर लेते हैं। कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम के, कभी कृष्ण के, कभी भगवती के रूप में। ऐसे भगवान जो शिवलिंग में, तो शिवलिंग में प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिंगमीदृशं तत्र प्रतिष्ठिता सोहम अप्रतिष्ठोपि बत्सको। हे बस, हे पुत्रो, अगर शिवलिंग की पूजा में वहां प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं, शिवलिंग की पूजा में, पर मूर्ति में है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत है, पर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। चाहे पारदेश्वर पूजन करो, नर्मदेश्वर पूजन करो, मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजन करो, शिवलिंग पूजा में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान महादेव अणु से अणु है, महान से महान है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर महादेव की अभिव्यक्ति ना हो। संपूर्ण समूची पृथ्वी उनका देह है, आकाश उनका देह है, वायु उनका देह है, जल उनका देह है। और इसी से हमारे तुम्हारे शरीर जो बने हुए हैं ये भी उन्हीं का देह है। और इस शरीर के अंदर जो शरीरी हैं, जो शिव हैं, तब तक शरीर चल फिर रहे हैं। और जैसे शिवस्वरूप जीवात्मा निकल जाएगा तो फिर राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, तब शव यात्रा होने लगती है। तो साकार रूप में महादेव ने, साकार रूप जो उनका है वो प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, सामवेद के छांदोपनिषद में वे महादेव साकार ब्रह्म के रूप में प्राण हैं, चाहे वो स्त्री के अंदर हैं या पुरुष के अंदर हैं। या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या में कौन पुरुष को नारी। सब हड्डी मांस के देहों के अंदर जो जीव है वो कौन सा जीव स्त्री है, कौन सा जीव पुरुष है? जीव तो शिव है। महादेव ने ही कार्य ब्रह्म के रूप में प्राण स्वरूप से वे महादेव ही कार्य ब्रह्म बने हुए हैं। लिंगं प्राधान्यता स्थाप्यं तथा बेरंत गौड़कम, लिंगान भावेन तक्षेत्रं सर्वेरपि सर्वतः। बेर माना मूर्ति। शिवलिंग की पूजा में शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं,
पर मूर्ति में जो शिवलिंग से ही मूर्ति बनी, पर शिवलिंग मूर्ति में तभी पूजन आरंभ होगा जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। और शिवलिंग को आप नर्मदा से ला करके, कहीं से ला करके शिवलिंग का बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजन कर सकते हो, वो आपकी महादेव की पूरी पूजा मानी जाएगी। ये शिवपुराण के 90 अध्याय के 44, 45, 46 ये सूत्र याद रखना कि यहां पर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, ये बात यहां तक कही। और मूर्ति में है तो ऐसे यहां पर भगवान महादेव ने एक लिंग की स्थापना करने का फल है मेरे समान रूप की प्राप्ति, और दूसरे लिंग की स्थापना करने से वह है शिव भक्त मेरे में ही मिल जाता है। इस प्रकार लिंग स्थापना करने के बाद उसके पूजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मंदिर बनवाना सरल है, पर किसी अगर कोई ब्राह्मण देवता वहां पर पूजन ना करें, देखो जब कहीं कोई मुहूर्त आदि कुछ न बन रहा हो, और अगर वेद पाठी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अगर उसको आज्ञा दे देता है तो बिना मुहूर्त के भी मुहूर्त माना जाता है। क्यों? ब्रह्मवाक्यो जनार्दनात्, ब्राह्मण की वाणी में जनार्दन की वाणी ब्राह्मण की वाणी मानी गई है। कारण अधीत वेद, इणगतो धातु इस जगह पर है, आदि उपसर्ग पूर्वक इणगतो है ना, तो यहां पर उन्होंने अध्ययन किया है वेदों का अंगों के सहित, किया ही नहीं है, कंठ किया है, कंठ किया है दिल में दिमाग में। अभी आप देखेंगे हमारे आचार्यगण जब पाठ करेंगे पुस्तक की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो वेद मूर्ति ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, अहर अहर संध्योपासित, जो नित्य ही संध्योपासना गायत्री करते हैं, वेदो नित्य मधीयताम, और डेली वेद पाठ करते हैं। कोई यजमान पाठ कराए तो ठीक है, ना कराए तो ठीक है, यजमान दक्षिणा दे तो ठीक है, न दक्षिणा दे तो ठीक है। ऐसे जो अपने घर में भी वेद और ब्राह्मणों का निस्वार्थ भाव से जो वेदों की उपासना है, ये उनका पहला धर्म भी है, अंतिम धर्म भी है। वेद मूर्ति ब्राह्मणों से मुखमासीत, उनके मुख में, उनके दिल में, उनके यहां पर वेद भी कंठस्थ हैं, पुस्तक की जरूरत नहीं। अभी बराबर बोलना, तो इसलिए जहां पर वेद निवास करते हैं जिस दिल में, दिमाग में, जिस वाणी में, वो वाणी जनार्दन की वाणी मानी जाती है। ब्रह्म वाक्यो जनार्दनात्, दिल से किसी ब्राह्मण ने बिना मुहूर्त के भी तुमको आज्ञा दे दी है कि कर लो, तो बिना मुहूर्त के मुहूर्त माना जाएगा। क्यों? वो जनार्दन की वाणी है, विष्णु की वाणी है। ब्राह्मण की वाणी में विष्णु का वास होता है, वेदों का वास होता है, शिव का वास होता है। और जिस यज्ञ में, जिस अनुष्ठान में ब्राह्मणों का सम्मान न हो, दक्षिणा उपहार आदि न हो, उनकी संतुष्टि न हो, वो यज्ञादिक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मंगल मूल विप्र परितोषो, अनुष्ठान आदि में जो ब्राह्मणों की संतुष्टि है, वो संतुष्टि ही यजमान की समृद्धि का कारक बनती है। ब्रह्म सच्चिदानंद सब जगह पर है, परंतु वो ब्रह्म सच्चिदानंद ब्राह्मण के दिल में, ब्राह्मण की वाणी में, ब्राह्मण के मन में और ब्राह्मण के जीवन में साकार रूप है। साकार रूप होने के नाते से वहां पर और जो मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मणों की तुष्टि, ब्राह्मण का जो उनकी खुशियां, और उनकी खुशियां कब? दक्षिणा, वस्त्र, फल, मिष्टान, भोजन आदि से
जो उनकी संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि यजमान की समृद्धि का और कर्म की सफलता का कारक बनती है। कारक और कारण में अंतर हो जाता है। कारण भी कह सकते हैं, कारक माने हेतु। मुख्य जो हेतु होती है वो इस तरह से भगवान शिव की आराधना हम सब करेंगे, और शिव की आराधना में प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो, आप यंत्र पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होती है, पर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो कोई आवश्यकता नहीं है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही महादेव का शिवलिंग है। अरुणाचल के विषय में सुना, शिवरात्रि के विषय में सुना। इन्हीं भावों के साथ में आज की जो वांग्मयी पूजा है, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का निर्वाण दिवस भी है, ये उनके चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके चरणों में हम ये वांग्मयी पूजा समर्पित करते हैं आज की। और बोलो तुलसीदास जी महाराज की। आज सोमवार के दिन में हम भगवान महादेव का अर्चन सब करेंगे, कोई मत जाना, रुकना, अब क्या बचा है। और अगर तुम कर नहीं सकते हो तो दर्शन करो। शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जिमाए दे बहुदाना। भरत जी आनंद से भगवान शिव का अर्चन करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम। और हमारे शिव महापुराण में आए हुए, लाइव में आए हुए सभी भारत के और भारत के बाहर में जो रह रहे हैं साधक जन, उन सभी के लिए हमारा ओम नमो नारायणाय। और आज की वांग्मयी पूजा यहीं तक, शेष बार तक कल पुनः 9:30 से 10:30। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर महादेव के, श्री राजाधिराज महाकाल महाराज के, शंकराचार्य भगवान के, वेदव्यास जी महाराज के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हमारे ट्रस्टी जन भी आएंगे और हमारे प्रभा बहन, क्या स्वयं प्रभा, क्या नाम है सभी लोग हैं, और सभी लोग देखो, सब लोग बैठेंगे अभी, और हम भी आएंगे।